Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class number 17 of online graphic designing course. आगे चलते हैं। आज की क्लास में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा। हमने क्या पढ़ना है हमने आज हमने बेसिकली मास्किंग पढ़नी है। अब इलस्ट्रेटर में आपको मास्किंग से याद होगा हमने क्या पढ़ा है। इलस्ट्रेटर में हमने पढ़ा था क्लिपिंग मास्क। सबको याद है क्लिपिंग मास्क क्या करता है? किसी भी शेप के अंदर आप अपनी इमेज को पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं मास्किंग, यूनिट को कर देते हैं इन इंचेस, ओरिएंटेशन आपकी मर्ज़ी है, दैट्स इट, क्रिएट। अच्छा, यहाँ पर मैं ये करने लगा हूँ कि मैंने बना लिया एक अदद शेप। ठीक है, हम लेयर्स ओपन कर लेते हैं, साइड में ले जाते हैं। मेरे पास एक बैकग्राउंड लेयर है, एक शेप लेयर है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए सबको। गूगल पे जाते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ से एक इमेज ले आता हूँ, जैसे कि पर्सन फेस। अच्छा, मैं एक इमेज लेकर आया हूँ, सबको दिख रही है। मैंने गूगल पे कॉपी किया है और इलस्ट्रेटर में पेस्ट किया। ठीक है, अगर मैं इसके फिल को कम करूँ तो आपका शेप दिख रहा होगा। बेसिकली हमारी इमेज यहीं पे है और हमने शेप के ऊपर रखी है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ? करना ये चाह रहा हूँ कि इमेज को इस शेप के अंदर पुट करना है, बता रहा हूँ मैं। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपने याद रखना है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में। इलस्ट्रेटर में जब क्लिप एंड मास्क करते थे तो शेप ऊपर होता था या इमेज? अगर हम शेप ऊपर नहीं रखते थे तो एरर आता था। तो फोटोशॉप में इसका उलट होगा। फोटोशॉप में क्या होगा? हमेशा इमेज ऊपर होगी और शेप नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने लगे, देखो मैं इलस्ट्रेटर में हाथों हाथ आप लोगों को बता भी देता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहो कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में क्लिप एंड मास्क में क्या डिफरेंस है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक में शेप ऊपर होता है और एक में इमेज ऊपर होती है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ हाथों हाथ। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, ठीक है, और ये शेप है। अभी इमेज ऊपर है, अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके क्लिप एंड मास्क करूँगा तो एरर देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही शेप ऊपर आ जाएगा और अब कंट्रोल 7 करूँगा तो क्लिप एंड मास्क हो गया। फोटोशॉप में इन्वर्स है। फोटोशॉप में इमेज ऊपर रहेगी और आप देन राइट क्लिक करके करोगे क्रिएट क्लिप एंड मास्क। ठीक है, यही सेम काम इलस्ट्रेटर में उलट था, बस आपने याद रखना है। यहाँ पर इमेज आपके अंदर आराम से आप फ्रीली मूव कर रहे हो, मतलब क्लिप एंड मास्क हो गई है। क्लिप एंड मास्क करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके हैं। पहला तो ये था कि आपने राइट क्लिक करा, अपनी शेप के ऊपर रखा और इमेज को सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक, क्रिएट क्लिप एंड मास्क। पहला तो ये है। ठीक है, दूसरा जो तरीका हमारे पास है वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो ये है कि आप अपनी दोनों लेयर्स के बीच में आओ और ऑल्ट प्रेस कर दो। देखो क्लिप एंड मास्क हट भी जाएगा उससे और क्लिप एंड मास्क हो भी जाएगा। आपको सिर्फ अपनी 2 लेयर्स के बीच में क्या प्रेस करना है? ऑल्ट प्रेस करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये छोटा सा आप में शॉर्टकट याद रखना है कि आप ऑल्ट को यूज़ करके अपना काम जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अब एक और शॉर्टकट 2 तो बता दिया आपको। एक तो आप ऑल्ट से कर सकते हो और एक और जो शॉर्टकट है, जैसे वहाँ पे कंट्रोल 7 था तो फोटोशॉप में इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एंड जी। क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल ऑल्ट एंड जी। याद रहेगा ये, कंट्रोल ऑल्ट एंड जी। इससे क्लिप एंड मास्क होगा भी और आप इसको मास्क से हटा भी सकते हो कंट्रोल ऑल्ट जी को यूज़ करके। आगे चलें, क्लिप एंड मास्क समझ आ गया। अब 1 मिनट के लिए एज्यूम करते हैं
कि आप लोगों को इसी इमेज को ऊपर रखना है, लेकिन इसका फेस ऊपर से बाहर निकालना है। एक छोटा सा इफेक्ट बना रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी होता, हम एक शेप ऐड कर रहे हैं, या आप शेप ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, सेंटर से ऐड कर लेते हैं, और कलर जो है हम यहीं से उठा लेते हैं इसकी। ठीक है, अब मुझे करना ये है कि इसके जो फेस है, ऊपर वाला हिस्सा, जो बालों वाला हिस्सा है, इसको ऊपर से बाहर निकालना है, इमेज के शेप के बाहर निकालना है। तो अगर क्लिप एंड मास्क हटा दूँ और मैं ओपेसिटी कम करके दिखाऊं, तो ये वो वाला एरिया है जो मुझे बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पी दबाऊँगा, पेन टूल लूँगा, ठीक है, और जल्दी से रफली इसके ये वाले बालों की सिलेक्शन बना लूँगा। ठीक है, मैं क्लिक 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 कर रहा हूँ, सिलेक्शन बना रहा हूँ सिर्फ वो हिस्से की जो इसके सर के ऊपर का है। देन इसको क्लोज कर दिया मैंने। इमेज पे हूँ, ठीक है, इमेज पे हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, और मुझे कॉपी बनानी है तो क्या प्रेस करूँ, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। अब इस इमेज को दोबारा क्लिप एंड मास्क कर लो, इसकी ओपेसिटी दोबारा 100 कर दो, और जो इमेज हमने कॉपी की थी ऊपर से जो हिस्सा बालों का, उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने अलग निकाला है, छोटा सा हमने क्या करा है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा हिस्सा थोड़ा सा मुझे इरेज करना है, तो हम इरेज़र पढ़ चुके हैं। आप साइज़ छोटा करो, यहाँ से इसकी हार्डनेस 0 करो, और ये इसको आराम से इरेज कर लो। ठीक है, मैंने करा कुछ नहीं है, मैंने बेसिकली एक लेयर इसके ऊपर कॉपी कर दी है। ये चीज़ समझ आई कैसे करी है? अब आप चाहो तो इस एलिप्स पे स्ट्रोक भी लगा सकते हो, ड्रॉप शैडो भी लगा सकते हो। जैसे मैं चाहूँ तो उस पर ड्रॉप शैडो लगा दूँ। मुझे उम्मीद है सबने इसकी प्रैक्टिस करी होगी, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इस पर स्ट्रोक लगा दो, इनर शेडो लगा दो। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। देखें कितने सारे इफेक्ट हमने ऐड किए, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो एंड स्ट्रोक, इसी इमेज पे लगाया हमने। अब ऐसा कुछ आपने करना हुआ, कोई मैनिपुलेशन बनानी हो, जैसे कोई इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं गूगल से एक बाइक की पीएनजी लेकर आता हूँ, बाइक पीएनजी। अच्छा, एक वेबसाइट बताई थी मैंने पीएनजी के लिए, कौन सी थी, पीएनजी ट्री। ठीक है, मैंने कोशिश ये करनी है एक क्लास जब आखिर में कर रहे होंगे तो आपको इतनी रिसोर्सेज वाली वेबसाइट बता दूं कि आपका काम इंशाल्लाह आसान हो जाए। अच्छा, 1 मिनट के लिए हमें एक यहाँ पे नया कैनवस खोलते हैं, ताकि जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा देखें कि चल क्या रहा है। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। वेट मैं कर देता हूँ 20, हाइट कर देते हैं हम अराउंड 8। ठीक है, रेजोल्यूशन हम 300 रखते हैं ताकि क्लियर इमेज दिखे। यहाँ पर मैं एक कार की इमेज लेकर आया हूँ, सबको दिख रही है। ठीक है, अब मुझे इफ़ेक्ट ये बनाना है कि इमेज के अंदर से कार निकल रही है, मतलब शेप है मेरा राउंड, और राउंड शेप के अंदर से कार निकल रही है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक राउंड शेप बनाऊँगा। ठीक है, कार को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऑल्ट क्लिक, तो कार तो हमारी चलेगी अंदर इमेज के। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, कार कहाँ चले गई, इमेज के अंदर चले गई। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और हमारा जो ओवरऑल बैकग्राउंड है उस पर हम कोई और कलर कर देते हैं।
ठीक है, इस पर हम कर देते हैं ग्रे कलर ताकि आप लोगों को कार दिखे। अब मुझे इफ़ेक्ट क्या बनाना है कि कार आगे से बाहर है, आगे से कार बाहर है। तो अगर मैं क्लिप इन मास्क हटा दूँ, बीच में जाके ऑल्ट दबा दें या कंट्रोल ऑल्ट जी दबाते तो मुझे ये वाला हिस्सा कार का बाहर चाहिए ना। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पीएनजी बनी हुई है, तो मैं अपनी कार वाली इमेज की एक कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल जैसे। तो मेरे पास दो लेयर्स हैं, ठीक है, एक ये रही एक ये रही। एक को हम कर देते हैं क्लिप इन मास्क, और एक जो लेयर ऊपर वाली है मेरी, ये क्या मुझे कितनी दिखानी है, सिर्फ आगे वाला हिस्सा दिखाना है उसका, पीछे वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो व्हाट इफ़ हम इसको राइट क्लिक करें और रास्टराइज कर दें। रास्टराइज का मतलब क्या होता है, इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दें। अब मैं लेता हूँ इरेज़र, साइज़ बड़ा करते हैं और यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको। तो इससे इफ़ेक्ट क्या बना कि कार इस शेप में से निकल रही है। अगर मैं इस शेप के ऊपर स्ट्रोक या इफेक्ट लगा दूं तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो, हमने क्या करा, बेसिकली ये इफेक्ट बनाया कि भाई कार इसके अंदर से निकल रही है। पीछे हम कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट डाल सकते हैं इसके अंदर। आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। तो एक मिनट के लिए एज्यूम करो ये आपका एक फेसबुक कवर होता, तो उसमें हम क्या करते, इस तरह चीज़ें बनाते और रखते जाते। ये चीज़ समझ आई जो मैंने किया है। दो लेयर्स हैं, एक क्लिप इन मास्क वीवी है और एक क्लिप इन मास्क नहीं वीवी जो कि ऊपर है। तो हमने चीट करा है थोड़ा सा क्लिप इन मास्क को यूज़ करते हुए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या मल्टीपल इमेजेस को क्लिप इन मास्क कर सकते हैं एक इमेज में? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक शेप बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये वो बन रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ फ्रॉम सेंटर हटा रहा हूँ ताकि जब भी मैं शेप बनाऊँ सेंटर से ना बने। हम एक शेप बनाते हैं, ठीक है, इस तरह का मैंने शेप बनाया। और ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये हमने कुछ ऑप्शंस पढ़े थे, याद है सबको, स्क्यू एंड सब चीज़ें। तो मैं स्क्यू कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं वही एंगल रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे रखा है। तो मैं कंट्रोल टी करके थोड़ा सा और स्क्यू कर देता हूँ, ठीक है। एक और कॉपी बना लेता हूँ, एक और कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। इन तीनों को हम डाल रहे हैं पीछे यहाँ पर। सही, मैं अभी डिज़ाइन कंप्लीट कर रहा हूँ और आपको ये भी बताऊँगा कि हम मल्टीपल मास्क भी कर सकते हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि भाई मैं यहाँ पे एक इमेज और एक इमेज, तीन इमेज डाल दूँ, ठीक है। नॉर्मली देखें, अगर मैं यहाँ से कार्स की पिक्चर ले आऊँ, जैसे एक कार ये रही, मैंने पेस्ट किया, और ये देखो जब आपको किसी इमेज के ऊपर चाहिए वो, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाले शेप में क्लिप इन मास्क करनी है रेक्टेंगल नंबर 3 पे, तो मैं रेक्टेंगल नंबर 3 को सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगा, तो ये इसी के ऊपर इमेज कॉपी करेगा। अगला काम कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल टी, इसको बड़ा कर दिया, तो ये क्लिप इन मास्क कहाँ होगी, इसी जगह पे जो इमेज हम लेके आए थे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, ये वाले शेप को, दूसरी कार की इमेज को कॉपी कर रहा हूँ मैंने किया कॉपी, फोटोशॉप में आया, यहाँ पे आके मैंने करा पेस्ट, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल डी करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, देखो यहाँ पे एक और इमेज आ गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक और कार की इमेज डालनी है इस वाली इमेज में, इसको सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, एक और कार की इमेज लेकर आया था भाई, यहाँ से करा मैंने कॉपी, गूगल पे कॉपी कर रहा हूँ, शेप को सेलेक्ट किया हुआ है, पेस्ट, ये रही इमेज, कंट्रोल ऑल्ट जी, एक और मास्क हो गई,
ठीक है। तो एक तरीका तो ये था कि हम डिफरेंट चीज़ों को मास्क कर लें। सही है, ये मेथड समझ आ गया। इसमें कितनी लेयर्स यूज़ हुई हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग शेप। व्हाट इफ़ मैं इन सबको ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैंने हाइड कर दिया। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था, क्या करते हम 3 शेप बनाते, तीनों पे अलग अलग क्लिप एंड मास्क करते। ठीक है जी, गूगल विजिबल मेरे लिए ज़रूरी है, आपके लिए नहीं, आप लोग सॉफ्टवेयर देखें, मैं कॉपी कर रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अच्छा, सेकंड जो तरीका है वो ये है कि मैं एक शेप बनाऊँ, एक बड़ा सा शेप बनाऊँ, ठीक है, कंट्रोल टी करते हैं, ठीक है। एक ही शेप बनाया मैंने, कितने शेप बनाए, एक ही शेप बनाया मैंने। इसके ऊपर एक वाइट कलर का स्ट्राइप मैंने बनाई, इस पर हम वाइट कलर कर देते हैं, कंट्रोल टी, इसको भी टिल्ट करते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये पीछे वाला शेप एक ही है, लेकिन ऊपर मैंने क्या करा है, ये 2 वाइट लाइंस ऐड की हैं, मतलब पीछे वाला शेप एक ही है। तो अगर मैं दोबारा यहाँ से कार की इमेज लेकर आता हूँ कोई, जैसे कॉपी, फोटोशॉप में आके मैंने करा पेस्ट, तो ये पूरी एक ही इमेज है। ये क्या है, पूरा पीछे वाला पार्ट एक ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप इजी वे क्या है, पेन टूल लो और सिर्फ इतना एरिया रखो, कंट्रोल एंटर, आपकी ये वाली इमेज में आपको कितना पार्ट चाहिए, ये वाला आपने कर दिया, कंट्रोल जे, बाकी हिस्सा आप डिलीट कर दो। तो इस इमेज में क्या रहा, सिर्फ ये वाला पार्ट। अब हमारे पास जो अभी ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है, इसी में करना है मुझे तीनों का मास्क। तो एक इसके अंदर मास्क हो गया, हम एक और इमेज लेकर आते हैं। अब यहाँ पर तो देखो बॉर्डर टू बॉर्डर है, तो इतना आपको इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा। और अगर मैं दूसरी कार की इमेज ले आऊँ, इसी शेप में मुझे क्लिप इन मास्क करना है, तो देखो ये एक और मास्क हो गया इसी के अंदर, दिख रहा है यहाँ पे लेयर में 2 एरो आ गए इसके नीचे। मतलब आप मास्किंग में ऊपर नीचे कर सकते हो उसको, जिस तरह लेयर्स पे फोटोशॉप पे काम करते हैं, आप इस कार को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन पीछे वाला शेप एक ही है। तो अगर आपको तीसरी कार भी ऐड करनी है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो शेप मैंने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है, वही ब्लैक वाला। ये कार को ज़रा 1 मिनट के लिए हाइड कर देते हैं, दोबारा कंट्रोल वी, देखो डायरेक्ट उसने मास्क कर दिया, मैंने पेस्ट किया तो, ठीक है। अब यहाँ पर आप वो इफेक्ट बनाना चाह रहे हो कि गाड़ी शेप से बाहर आ रही है, अभी 2 मिनट पहले हमने बनाया था, कैसे करेंगे, मैं चाह रहा हूँ इस इमेज से, इस शेप से ये गाड़ी बाहर आ रही हो। फोटोशॉप में पिक्चर को एम नहीं करना पड़ता, फोटोशॉप की एक अच्छी बात है, अच्छा सवाल पूछा है, फोटोशॉप में इमेज मिसिंग भी नहीं होती, अच्छी बात ये है। तो इलस्ट्रेटर में तो आप अगर फोल्डर में नहीं डालो तो मसला होता था एम करना, लेकिन फोटोशॉप में ऐसा नहीं है, फोटोशॉप में इमेज डाल दी तो वो मिसिंग नहीं करेगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कार को अगर 1 मिनट के लिए मास्क से हटा दूँ, ठीक है, और ये वाले लेयर्स को मैं हाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये कार तो बहुत आगे तक है, देखो, मतलब मुझे अगर ओपेसिटी कम करके देखना है कि भाई ये कार बाहर आने के बाद कितनी दिखेगी, इतना हिस्सा दिखेगा, दिख रहा है सबको। तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल लूँगा और ये हिस्सा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं अपने पास जल्दी से, क्योंकि मुझे दिखाना क्या है, ये हिस्सा शेप के बाहर आ रहा है। देखो यहाँ तो आपको पेन टूल प्रैक्टिस के लिए मस्ट है, इतनी प्रैक्टिस तो आपने कर लेनी है कि पेन टूल आप लोग आराम से यूज़ कर सको। अब मुझे इतना हिस्सा चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज से कंट्रोल जे, ये हिस्सा बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है, 100% आपको दिखा देता हूँ। अब क्या करेंगे, दोबारा इस कार को इसमें क्लिप एंड मास्क, तो हमारी सारी कार सेलेक्ट की हमने, क्लिप एंड मास्क, क्लिप एंड मास्क। तो अब जो मैंने हिस्सा अलग से निकाला था, अगर मैं बैकग्राउंड यहाँ पे ले आता हूँ दोबारा ये वाले, तो ये हिस्सा ये है,
है अलग, देखो। तो कॉन्सेप्ट समझ आया क्या करा मैंने? ये चीज़ मैं बता रहा था, कॉपी, कार की कॉपी बनाई है बेसिकली, और जो हिस्सा बाहर है वो अलग कर दिया। है ना मजे का क्लिप एंड मास? या हम इलस्ट्रेटर पे भी कर सकते हैं सेम मेथड से चीज़ें, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छी टेक्निक बता दी है कि आप इमेजेस के साथ कर सकते हो। फेस पे भी करके दिखाया आपको पहले मैंने, और अगेन मैंने आपको इस इमेजेस पे भी करके दिखाया। ये तो क्लिप एंड मास था, ठीक है। अगर ये क्लिप एंड मास आपको फोटोशॉप का समझ आ गया तो मेरी बात याद रखो, जितनी भी मैनिपुलेशन होती है ना फोटोशॉप पे, डिजिटल आर्ट होता है जो कि मैट पेंटिंग कहलाती है, वो सारी आपकी इसी तरह होती है, मास्किंग करके। अब अगर आपको कोई अच्छा सा डिज़ाइन बनाना हो, जैसे मैं आपको अभी देखो सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मास्किंग बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे कंट्रोल टी दबाया मैंने, ये एक शेप बनाया, ठीक है, कॉपी ली, एक और शेप बनाया, ठीक है, कॉपी ली, एक और शेप बनाया, डन। अब इसमें अगर आप अलग अलग मास्किंग कर दो इसी तरह, और एक में आप उसका फेस बाहर निकाल दो, एक में आप एक एथलीट दिखा दो, यहाँ पे आप एक बाइक दिखा सकते हो जो मास्क हो रही है, आगे से बाहर निकल रही है, तो इफ़ेक्ट बनाना आपके हाथ में। जैसे मैं सिंपल कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक ही बैकग्राउंड बनाया, मैं यहाँ पर एक बाइक की इमेज लेकर आता हूँ। चलो मैं आपको और थोड़ा सा फर्दर बता रहा हूँ, ठीक है। सबको दिख रही है बाइक में लेकर आया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ। अगर मैं अभी अपनी लेयर्स में देखूँ तो मेरे पास 3 शेप हैं, तो अगर मैं एक के अंदर क्लिप एंड मास्क कर दूंगा तो ये एक में चले जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये तीनों में क्लिप एंड मास्क करना है तो मतलब ये तीनों लेयर्स एक होनी चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसा करना हो तो आप तीनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज शेप्स, दिख रहा है। अब ये तीनों क्या हो गए, शेप है, शेप लेयर मर्ज हो गए, तो अब मेरे पास तीनों में बाइक दिख रही है, ठीक है। लेकिन मैं चाह क्या रहा हूँ कि बाइक भाई ऊपर से बाहर भी रहा है, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है बाइक का वो कहाँ है, बाइक के ऊपर आए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी कम करें, ठीक है, और राइट क्लिक करके इसको करते हैं रास्टराइज, मतलब नॉर्मल लेयर, ई दबाते हैं, ठीक है। और मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ जो मुझे नहीं दिखाना, ठीक है। और अगर अब मैं इसको 100% करके दिखाऊँ आपको, तो अब क्या लग रहा है, बाइक इस शेप के अंदर से तो जा रही है, लेकिन हमने क्या करा, ये एक कॉपी बनाई है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी रेस कर सकते हो, देखो सिर्फ क्या बाहर आ गया इसका, टायर। तो इस तरह के इफ़ेक्ट आप कूल इफ़ेक्ट बना सकते हो। सेम चीज़ आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हो और सेम चीज़ आप इमेजेस पे भी कर सकते हो। तो ये वाली टेक्निक के असाइनमेंट भी आपको मिलेंगे और आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप चाहो तो इस पर मज़े का ग्रेडियंट लगा दो, ब्लेंडिंग आपने प्रैक्टिस करी होगी मुझे उम्मीद है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ओवरले लेयर है, हम इसको इरेज कर देते हैं ऊपर से। अच्छा, जब भी आप इस पर ब्लेंडिंग मोड लगाते हो तो एक मसला आएगा, वो ये आएगा कि ये आपकी अंदर वाली क्लिप एंड मास वाली ये वाली इमेज गायब हो गई। तो ऐसा कभी करना हो तो आप अपनी इसको भी रास्टराइज कर दो, दिख गया, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग करते करते इंशाल्लाह सीखते रहोगे। अब क्लिप एंड मास्क तो एक था मास्किंग का ऑप्शन पहला, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाएंगे, न्यू कैनवस खोलते हैं, इसको हम कर देते हैं 10, रेजोल्यूशन 300। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करने लगे,
रास्टराइज लेयर इसलिए करते हैं ताकि लेयर नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए। कभी भी आप कोई इमेज कॉपी के बगैर लेके आओगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो नॉर्मल लेयर नहीं होगी, वो स्मार्ट लेयर होती है। छोटा डब्बा दिखाया था ना मैंने, तो उसको या तो आप इरेजर से क्लिक कर दो तो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, या राइट क्लिक करके रास्टराइज कर दो। रास्टराइज में इमेज क्वालिटी लूज़ करता है, लेकिन फोटोशॉप है, ये तो हमें पहले ही पता है, रास्टराइज ही चीज़ें। तो आप लोग साइज़ पहले उसका बड़ा कर लें, देन रास्टराइज करें। पहले अपना डिफ़ॉल्ट साइज़ जो चाहिए वो रख लें, फिर रास्टराइज करें। अच्छा, एक टाइप तो हमने पढ़ ली, वो क्या है? फ्लिप एंड मास्क। अच्छा, सेकंड जो टाइप है इसे बेसिकली कहते हैं लेयर मास्क। क्या कहते हैं? लेयर मास्क। फर्स्ट हमने पढ़ी है अभी तक क्लिप एंड मास्क। मैं ज़रा नोटपैड खोल लूँ, इसको हटा रहा हूँ। हमने अभी क्या पढ़ा था? क्लिपिंग मास्क। ठीक है, शॉर्टकट क्या थी? कंट्रोल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस ऑल्ट प्लस जी। अच्छा, सेकंड जो है हमें पढ़नी है वो है लेयर मास्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सुकून से देखना है आप लोगों ने। सही है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मास्किंग में। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज लेकर आता हूँ, कोई भी इमेज ला रहा हूँ रैंडम गूगल से, जैसे हमने कार से भी देखी थी। हम एक कार लेकर आ जाते हैं फोटोशॉप में, मैंने यहाँ पे ला के रखी। ये होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जिस पे छोटा डब्बा बना होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ई दबाऊंगा, इरेजर आ जाएगा। तो अभी आपके पास ये हिडन आइकन आ रहा है, मतलब क्या है इसका? कि ये रास्टराइज नहीं हुआ। तो क्लिक करोगे तो क्या करेगा? ये इसे रास्टराइज कर देगा। एक ऑप्शन ये है, अगर ये याद नहीं रहता तो आप क्या करो भाई, ये याद नहीं रहता तो आप राइट क्लिक करके रास्टराइज कर दो। दो ऑप्शन है। ठीक है, अगला काम, अगर मैं इसको यहाँ पे ई दबा के इरेज करता हूँ, इरेज कर दिया मैंने, अगर कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो आ जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं ये फाइल क्लोज कर दूँ तो दोबारा आएगा इरेज हुआ हुआ। मतलब मैंने इरेज किया और मैं फाइल क्लोज कर दूँ और फाइल दोबारा खोलूँ तो क्या इरेज हुआ हुआ दोबारा आ जाएगा मेरे पास? देखें, अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करके सेव कर लूँ इस फाइल को डेस्कटॉप पे कार के नाम से, ठीक है, सबको दिखा रहा हूँ करके, सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने इरेज किया, ठीक है, और इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। तो जब मैं दोबारा ये फाइल खोलूँगा तो अब तो कंट्रोल जेड काम ही नहीं करेगा, ये तो आ ही नहीं सकता। ऐसा ही है ना? तो यहाँ पर हमारे पास आएगा लेयर मास्क। लेयर मास्क क्या होता है बेसिकली? मैं इस इमेज को दोबारा लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ये इमेज में दोबारा लेकर आ रहा हूँ इसी फाइल में, इसको रास्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, लेयर मास्क आपके पास ऐड होता है यहाँ से। आपको नीचे अपनी लेयर्स में छोटा सा आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा ऐड लेयर मास्क। हमने ऐड कर दिया। अब मास्किंग जो रिलेटेड है ना आपके ब्रश से होती है। जिस तरह आप इरेजर यूज़ कर रहे थे, इरेजर में क्या करते हैं हम, हमारे पास इरेजर में क्या होता है भाई, इरेज करना था ना। तो अगर आप ब्रशेस पे आओ तो हमारे पास ब्रश का शॉर्टकट है बी। ब्रश का शॉर्टकट क्या है? बी। रास्टराइज करना इसलिए ज़रूरी है कि हमने इरेजर यूज़ करना था, दैट्स इट। इफेक्ट इरेजर नॉर्मल लेयर पे चलता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं चलता। तो यहाँ पर अगर मैं एक ब्रश लेकर आऊँ तो आपको राइट क्लिक करोगे तो वही चीज़ें दिखेंगी जो इरेजर में दिख रही थी। ऐसा ही है, सेम सेम है। अच्छा, अब ये वाला जो हमारे पास विंडो है यही इरेजर में आ रही थी। अगर मैं इरेजर पे आऊँ, ये ब्रश है, अगर मैं ई दबाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो यही विंडो आ रही है। तो आपके पास क्या है, दोनों विंडोज सेम है। तो डिफरेंस क्या है? सही है, अगर आप
इरेज़र से यहाँ पे कुछ इरेज करते हो तो आपकी इमेज इरेज हो रही है, कुछ बाकी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ ब्रश पे। ब्रश में आपके पास दो डिफ़ॉल्ट कलर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। कौन से दो कलर होते हैं? ब्लैक एंड वाइट। अगर आपने यहाँ पे मास्क ऐड कर दिया है, मैंने लेयर मास्क ऐड किया है, ठीक है, और अगर मैं ब्लैक कलर ऊपर लेकर आऊँ, ठीक है, स्वैप कर रहा हूँ, साइज़ बड़ा करते हैं और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखो मैंने कार को क्या करा, आधा रिमूव कर दिया। कंट्रोल एस करा मैंने और लेयर को बंद कर दिया। मैंने रिमूव करा था, सबने देखा था। मैं लेयर दोबारा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मास्क मैंने जहाँ पे रिमूव करा था उसी जगह पे गया हूँ, मैंने क्लिक करा है। पहले कौन सा कलर ऊपर था? ब्लैक। मैं वाइट कलर ऊपर लेकर आता हूँ, दोबारा ब्रश पे जाता हूँ, बी दबाया मैंने, ठीक है, और कलर करा, तो ये चीज़ तो मेरी दोबारा वापस आ गई जो कि मैंने इरेज करी थी। ब्रश से क्या किया था? हटाई थी मैंने। तो ये मास्किंग है। मास्किंग क्या है भाई? कि आप अपनी चीज़ दोबारा रिकवर कर सकते हो एट एनी टाइम। ब्रश में आपके पास दो ऑप्शन है, एक ब्लैक कलर है, एक वाइट कलर है। अगर आप ब्लैक कलर करोगे तो इरेज होगा, और अगर वाइट कलर करोगे तो ये दोबारा आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। मास्किंग का मकसद ये होता है कि आप बाद में उसको रिकवर कर सको। मास्किंग इसलिए करते हैं, तो हम अक्सर इरेज़र यूज़ नहीं करते, हम मास्क करते हैं चीज़ों को, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे ये नहीं होता, मैंने लेयर मास्क हटा दिया है, ठीक है, नॉर्मल लेयर है मेरी, सबको दिख रही है। इस पर मैंने ऐड किया, ऐड आ लेयर मास्क, ये रहा ऑप्शन। आपके पास वाइट कलर का एक डब्बा आ गया राइट पे। बेसिकली आप डब्बे से याद रखो, एक डब्बा आ गया। इसको आपने इरेज करना है ब्रश से। ब्रश का शॉर्टकट है बी। इरेज करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कौन सा कलर ऊपर हो? ब्लैक। तो कलर को स्वैप करने के लिए आप कीबोर्ड पे दबाते हो एक्स, ठीक है। तो ब्लैक कलर ऊपर होगा तो इरेज हो गया ये। और अगर मैं एक्स दबाऊँ, वाइट कलर ऊपर लेकर आ जाऊँ, तो मैं दोबारा भी ला सकता हूँ उसको। ये है मास्क, ये है मास्क। अब समझ आया? और आप एक चीज़ नोटिस करो, जो भी आप इरेज करते हो, जो भी आप इरेज करते हो, तो आपके पास ये वाइट विंडो में दिख भी रहा होगा आपको कि क्या आपने इरेज करा इस इमेज में से। और अगर आप दोबारा लाओगे तो दोबारा वाइट कलर हो जाएगा वहाँ पर। तो इससे क्या पता लग रहा है कि आपकी इमेज दोबारा वापस आ गई। डन है? अब आई थिंक समझ आया होगा कि मास्किंग क्या है, लेयर मास्क क्या है। ये सेकंड टाइप थी, ठीक है। ये सेकंड टाइप पढ़ी हमने। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप हमारे पास होती है क्विक सिलेक्शन, मतलब क्विक मास्क कह सकते हो आप इसको। आप किसी भी वक्त अपने मास्क को डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, डिसेबल कर सकते हो। तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम जा रहे हैं थर्ड टाइप पे। जैसे अगर मैं जाऊँ यहाँ पर कोई फ्रूट ले आऊँ, अच्छा मैं यहाँ पर एक अनार की इमेज लेकर आया हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या तो मैं पेन टूल से सिलेक्शन बना लूँ, या हमारे पास कौन से ऑप्शन थे? क्विक सिलेक्शन, मैजिक पेन टूल। क्विक सिलेक्शन क्या कर देगा, मुझे इसको जल्दी से क्विकली सेलेक्ट कर देगा। जो जैसा मुझे चाहिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के ऐड कर दूँगा, और अगर जो हिस्सा मुझे नहीं चाहिए ऑल्ट दबा के सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ भी ऑल्ट दबाएंगे, ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए, और हम क्या कर देंगे, कंट्रोल जे। तो मेरे पास सिर्फ पीएनजी आ गई। ऐसा ही है, जो मुझे चाहिए था वही आ गया। ये तो क्विक सिलेक्शन था। अब आते हैं क्विक मास्क क्या होता है। क्विक मास्क इसी का एक पार्ट है, लेकिन मैं बताता हूँ उसका क्या फ़ायदा है, क्या ड्रॉबैक है। अगर मैं इसको अब सेलेक्ट करूँ और अपने यहाँ पर हमारे पास
इस फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के नीचे एक तो ये ऑप्शन आ रहा है। ये बेसिकली आपके पास क्या ऑप्शन है, इसको फुल स्क्रीन करने का या नॉर्मल करने का। जैसे मैं कीबोर्ड पे F दबाता हूँ, F एंड F, ठीक है। तो F शॉर्टकट किस चीज़ का है, हमारे स्क्रीन मोड्स को चेंज करने का। किस चीज़ को चेंज करने का है, स्क्रीन के मोड्स को। ये रहा शॉर्टकट इन तीनों का। तो इसी के बराबर में एक और ऑप्शन है, अगर मैं इस पर जाऊँ तो क्या आ रहा है, एडिट इन क्विक मास्क मोड, ठीक है। इसकी शॉर्टकट है कीबोर्ड पे Q, आप दबा दो Q। अब आपकी लेयर पे देखो रेड कलर की हाईलाइट आ गई, दिख रही है यहाँ पे सबको। अगर मैं Q दबाता हूँ तो चली जाएगी, लेकिन जैसे मैं Q दबाता हूँ दोबारा रेड कलर की हाईलाइट आ गई। अब आपने दोबारा कहाँ जाना है, B दबाना है ब्रशेज़ में, साइज़ छोटा करेंगे और यहाँ से मैं इसके ऊपर कलर कर रहा हूँ, सबको दिख रहा है। और ब्रश मैंने क्या लिया हुआ है, हार्डनेस 100% करी हुई है। मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, रेड कलर से कलर कर रहा हूँ खुद, ठीक है। जैसा मेरा शेप है, साइज़ छोटा करूँगा, ये इसके अंदर ऐड कर लूँगा, ठीक है। और कहाँ पर है ये वाला हिस्सा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कलर कर रहा हूँ जैसे हम नॉर्मली कलर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश। अच्छा, अब मेरे से गलती हो गई, मैंने बाहर रेड कलर कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं वाइट कलर ऊपर ले आऊँगा और वाइट कलर से रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पर भी आपके पास वही वाला चीज़ है जो आपके पास लेयर मास्क में थी, ब्लैक कलर से कलर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं और वाइट से हटा रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट इसका X है स्वाइप करने का। सिलेक्शन कर ली मैंने, बहुत अच्छी सी कर ली, रेड कलर से मैंने करना था। अब मैं कीबोर्ड पे सिर्फ Q दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास सिलेक्शन आ गई। सिर्फ कीबोर्ड पे क्या दबाया मैंने, Q, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट क्या हुआ, वाइट वाला हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाके इन्वर्स, तो अब सेलेक्ट क्या हो गया मेरे पास, वही शेप। अगेन कंट्रोल J कर दें, तो मैंने अब दोबारा क्या करा, वही सेम काम किया, लेकिन यार ये तो बहुत बुरा लग रहा है, दिख रहा है सबको। ये वो है जो हमने क्विक मास्क से करी है, ये कौन सी है जो हमने क्विक मास्क से करी है। और अगर सेम चीज़ जो हम दिखाएं हमने क्विक सिलेक्शन से की थी, वो बहुत अच्छी थी। तो ये एक टाइप है, हम फर्दर यूज़ करते नहीं है इसको, नॉट ऑफनली यूज, मैं आगे लिख देता हूँ। और रेकमेंडेड भी नहीं है, सिलेक्शन बहुत बुरी होती है। सिर्फ मास्क की टाइप थी इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। तो हमने आज 3 टाइप पढ़ी हैं मास्किंग की, क्लिप इन मास्क, लेयर मास्क एंड क्विक सिलेक्शन। अब बताएं तीनों में किसी को कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है कैसे किया था मैं, और मैंने ब्रश यूज़ किया यहाँ पे भी। जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है, तो मैं ब्रशेस पे आऊँगा नेक्स्ट। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट दोबारा हम क्या करेंगे भाई, न्यू कैनवस ओपन किया मैंने, ठीक है, यही सेटिंग है। ज़रा इलस्ट्रेटर क्लोज कर दूं, स्क्वायर साइज खोल रहा हूँ एक 10 बाई 10 इंच का,
इन्वर्स का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, इन्वर्स का शॉर्टकट ये था। जो काम हम कर चुके हैं वो लेयर्स में क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने का शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू। और अगर पूरा फोटोशॉप बंद करना है तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। अच्छा, हम इस लेयर में आ गए अपनी नई वाली। अब हम एक इन्वायरमेंट बनाएंगे ब्रश से। बेसिक ब्रशेस क्या होते हैं, शॉर्टकट आपको बता चुका हूँ। ब्रश की शॉर्टकट क्या है, बी, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जनरल ब्रशेस आ रहा है, ड्राई ब्रशेस आ रहा है, वेट मीडिया ब्रशेस आ रहा है और स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस, ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। जब भी ब्रशेस का काम करेंगे तो पहले तो आप न्यू लेयर ले लो भाई। क्या करेंगे, पहले एक न्यू लेयर ले लेंगे, सबसे पहला काम जब भी हम ब्रशेस पे काम करेंगे, ठीक है। इतना सबको याद रहेगा जब भी ब्रशेस पे काम करेंगे, क्योंकि ब्रशेस में ऐसा नहीं होता, शेप में तो हमारे पास लेयर खुद बन जाती है, लेकिन जब भी ब्रशेस पे काम करेंगे तो आप अपनी लेयर पहले खुद बनाओगे। लेयर बनाने के तरीके बताए थे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट 10 दबाओगे तो नेम नहीं पूछेगा, डायरेक्ट लेयर बना देगा, ठीक है। वरना आप यहाँ से इसके इस आइकन से भी लेयर बना सकते हो। हाँ, बी शॉर्टकट है ब्रश की। अब अगर मैं एक लेयर लूँ और मैं बी दबाया हुआ है, इसका साइज़ छोटा करूँ, राइट क्लिक करूँ तो ये तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ आ रहा है। हार्डनेस अगर 100 होगी तो इस तरह बनेगा, अगर हार्डनेस 0 होगी तो इस तरह बनेगा, सही है। एक आपके साथ कितना शार्प बना हुआ है और एक कितना सॉफ्ट बना हुआ है, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो आपको पता है। और इसमें क्या आ रहा है, इस ब्रश का साइज़, ये हमने इरेज़र में भी देखा था। तो अगर आपको कुछ कट में लिखना है, जैसे अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ये मैंने क्या करा, अली टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अब एक गलती मैंने कर दी दोबारा, वो क्या कि मैंने एक ही लेयर में सारा काम कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था, आप कोई भी काम करो तो अलग लेयर में करना। मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू लेयर लेंगे, ठीक है। ये मैंने क्या करा, ब्रश खुद बनाया था। कैसे बनाया था, राइट क्लिक करके इसके राउंड को मैंने इस तरह कर्व किया था और इसके एंगल को 45 डिग्री पे सेट किया था। तो ये कट मार्कर वाला ब्रशेस बन गया हमारे पास। कौन सा ब्रश बन गया, एक कट मार्कर वाला, ठीक है। इस तरह आप डिफ़ॉल्ट ब्रश बना सकते हो किसी भी वे में, या जब चाहो तब बना सकते हो। डन है। ये ब्रश हमने डिफ़ॉल्ट कैसे बनाया। अच्छा, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। अगेन न्यू लेयर ली मैंने, राइट क्लिक किया। अब जनरल ब्रशेस में आओगे तो ये कुछ ब्रशेस हैं यहाँ पे, मैं ज़रा इसको टैब को बड़ा कर रहा हूँ। ये कुछ ब्रशेस हैं, साइज़ छोटा करते हैं, ठीक है। ये तो कौन से ब्रशेस हैं, सॉफ्ट और हार्ड। ड्राई में आओ तो कुछ और ब्रशेस हैं। अगर ये वाला ब्रश अगर मैं साइज़ बड़ा करूँ, देखो इसका इफ़ेक्ट कैसा है। ये बेसिकली वो हैं इफ़ेक्ट वाले ब्रशेस। थोड़ा सा आपके पास, ये कौन सा ब्रश मैंने लिया है, काइल अल्टीमेट चारकोल ब्रश, ठीक है। इस तरह इसके अंदर वाटर कलर के ब्रश हैं, जैसे ड्राई। अब ड्राई ब्रशेस में मज़ा पता कब आएगा, मैं सबको हाइड कर रहा हूँ, न्यू लेयर ले रहा हूँ। हम कलर लेते हैं यहाँ पे ब्लू, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, मैं यहाँ से ड्राई ब्रशेस में जा रहा हूँ। यहाँ से हम लेते हैं, ड्राई से नहीं वेट से उठाते हैं, एक पेंट ब्रश, ठीक है। ये वाला पेंट उठा रहा हूँ। हमारे पास ब्रशेस के अंदर
कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फ़्लो और ओपेसिटी। अगर मैं फ़्लो कम कर दूं, साइज़ बड़ा करूं और जब कलर करता हूं, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है? अगर यहाँ से ओपेसिटी कम कर दें और अब मैं कलर करूं तो आपके पास डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं। तो बेसिकली फ़्लो और ओपेसिटी को आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हमने आपको बेसिक ब्रशेस बता दिए जो आप जाके देख सकते हो, स्पेशल में और भी हैं। अगर मैं न्यू लेयर लूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ये है कि हैवी ब्रशेस हैं, तो आप लोग अगर अभी के लिए नॉर्मल ब्रश भी समझने के लिए याद रखें तो बहुत है। फोटोशॉप ही लोडिंग पे चला गया, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा ना आपको एक बेसिक का व्यू बना के दिखाऊंगा सीनरी। जैसे अगर मुझे एक रेन का इफेक्ट बनाना है, क्या बनाना है? रेन का इफेक्ट। मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ, इस पूरी लेयर पे हम कर देते हैं एक डार्क कलर, ठीक है। और एक न्यू लेयर और ऐड कर रहा हूँ ब्रश के लिए, इस पे हम कर देते हैं वाइट कलर और मैं बी दबा रहा हूँ। और अभी हमने एक ब्रश बनाया था, सबको याद है ये वाला? मैं इसको और पतला कर रहा हूँ और इस तरह कर रहा हूँ। अगर अभी इस ब्रश को मैं करूँगा तो ये इस तरह आएगा, ऐसा ही है। ये ब्रश कैसे आएगा? ऐसे। लेकिन व्हाट इफ़ हम ऊपर यहाँ पे एक मेन्यू बार में एक ऑप्शन इस पर क्लिक करें तो आपके सामने शेप की कुछ चीज़ें आ गई। इस पहले में ब्रश टाइप शेप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्पेसिंग। अगर मैं ये स्पेसिंग बढ़ा दूँ तो आपको कुछ नीचे दिख रहा है इसका इफेक्ट? पहले क्या था? इस तरह मैंने स्पेसिंग बढ़ा दी, ठीक है। शेप डायनेमिक्स में आते हैं, शेप। एक और ऑप्शन है पहला, साइज जिटर। अब मेरा जो साइज एक ही था, अब वो साइज देखो मल्टीपल हो गए। साइज जिटर का मतलब क्या होता है? आप एक तरह का शेप नहीं होगा, मल्टीपल आएंगे। देखो, अगर मैं एज्यूम करूं तो बारिश भी ऐसे ही होती है, बारिश में हर बूंद का साइज अलग होता है ना। और यहाँ पर दूसरा है एंगल। एंगल तो बारिश में ऐसे नहीं होता, तो कंट्रोल Z करते हैं, इसको हटा देते हैं। हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, स्कैटर पे। स्कैटर का मतलब ये होता है कि कितना ऊपर नीचे। अभी सब एक लाइन में थे, तो अगर मैंने स्कैटर बढ़ा दिया, ठीक है, इस तरह। और अगर अब मैं इस ब्रश को यूज़ करूं यहाँ पे, तो क्या आपको वो इफेक्ट लग रहा है बारिश वाला? मैं सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, सही है। अगर आप इसका साइज़ छोटा कर दोगे तो और अच्छा लगेगा। मैं हार्डनेस भी कम कर रहा हूँ। अब देखो, ये हम क्या कर रहे हैं? खुद से बना रहे हैं। ये मैंने खुद से बैकग्राउंड बनाया, ऐसा ही है। लेकिन जब भी काम करो, मैंने पहले भी कहा है भाई, न्यू लेयर पे काम करना है ताकि हम बैकग्राउंड को अलग से यूज़ कर सकें, ठीक है। अब आप चाहो तो इस पर ग्रेडियंट ओवरले लगा दो, और यहाँ से हम कलर लाइट कर देते हैं। याद है ना, ये तो ग्रेडियंट, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ब्रशेस आप खुद से बना सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आपको वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं ब्रशेस की। जैसे हमारे पास, ये तो मैंने आपको एक बना के दिखाया है। व्हाट इफ़ मुझे कोई एक ब्रश खुद से बनाना हो, जैसे मुझे एक क्लाउड का ब्रश बनाना है। किसका बनाना है? क्लाउड का। न्यू लेयर ले रहा हूँ, ब्रशेज़ में जा रहा हूँ, एक नॉर्मल मैंने ब्रश लिया, सॉफ्ट, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ पूरा, ये सॉफ्ट ब्रश है, नॉर्मल। हार्डनेस हम 0 कर रहे हैं। सबको दिख रहा है नीचे? ये इसका प्रीव्यू आपके पास नीचे आ रहा होता है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ ब्रश टिप पे, यहाँ से स्पेसिंग हम थोड़ा कम कर लेते हैं। शेप डायनेमिक्स में हम साइज़ को कम ज़्यादा, इस तरह हमने किया हुआ था।
हम इसको चेंज कर देते हैं। स्कैटर में जा रहा हूँ, इसके काउंट्स थोड़े बढ़ा रहा हूँ। साइज छोटा कर देते थोड़ा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या करा है, कलर हम कर देते हैं ब्लू। न्यू लेयर हमने ली हुई है। मैं सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, अगला वो खुद ही ऐड कर रहा है। मतलब आप रैंडम कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। हमारे पास उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ब्रशेज़ में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यार एंगल तो ऐसा नहीं आना चाहिए, मल्टीपल एंगल्स आएँ, मल्टीपल चीज़ें आएँ, तो प्रीसेट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आप जिससे सीख सकते हो, जैसे प्रीसेट्स में हुई हैं, ठीक है। ये देखो मैं प्रीसेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये भी किसी ने बनाया है। किससे बनाया है? इन चीज़ों से मिला के बनाया है। ये देखो, ये ब्रश है। बहुत सारे बैकग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें आप ब्रशेस से बना सकते हो। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे टैबलेट पे चलती हैं। ट्रांसफ़र पूरा आपके पास उस पर चलता है, वैकॉम पे चलता है, ठीक है, टैबलेट पे। कलर डायनामिक आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल। मैं नया ब्रश ले लूँ ताकि आप लोगों को बता सकूं। साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, मैं यहाँ से स्पेसिंग अच्छा, मैं ये रैंडम अभी आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। कलर का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई, अब मैं इसके अंदर ह्यू सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ, सही है। और अगर अब मैं कलर करूँगा, यहाँ से न्यू लेयर ले लेते हैं। ठीक है, और अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं जूम इन करूँगा, जब भी मैं नया क्लिक करूँगा तो मेरे पास नया कलर आएगा। सबको दिख रहा है? उसी का डिफरेंट वर्जन आ रहा है, क्योंकि मैंने सेटिंग में क्या यहाँ पे सेट किया था, कलर डायनामिक में ह्यू ऑन किया था मैंने। तो यहाँ पर अगर ह्यू बढ़ा दूंगा मैं, तो जब मैं क्लिक करूँगा तब वो रैंडमली नया कलर देगा मुझे। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा ब्रशेस का। अगेन जिस तरह ब्लेंडिंग मोड में हमने बेसिक पढ़ा था, बाकी मैंने कहा था आप लोग पढ़ें, तो यहाँ पे भी जो सारे ऑप्शन हैं इसके, आप अपने हिसाब से इसको डिस्कवर करें, ठीक है। अच्छा, मैंने एक साइज़ ओपन किया है, सब चीज़ें बंद कर देते हैं। जिसको समझ नहीं आया दोबारा समझ ले, कोई मसला नहीं है। ब्रशेज़ यूज़ कहाँ होते हैं? ब्रशेज़ एक अलग फील्ड है, डिजिटल पेंटिंग में यूज़ होते हैं, बैकग्राउंड में यूज़ होते हैं, बहुत दफ़ा मैनिपुलेशन में यूज़ हो जाता है, शेडो बना सकते हो, इफ़ेक्ट लगा सकते हो, बहुत सारे काम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल F7 दबा दूँ, मेरी लेयर्स आ जाएंगी। अभी तक लेयर्स में कुछ भी नहीं है, खाली खाली है, ठीक है। अगला काम मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अपना ना चीज़ों को सेट कर लेते हैं। एक बैकग्राउंड बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी बॉल बना के दिखाऊंगा। एक हम कलर करते हैं इसमें बैकग्राउंड पे, ठीक है। हमारे पास हमेशा कलर में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, मिड टोन, शेडोज़ और हाईलाइट। अगर वाइट कलर है, पूरा वाइट, मैं यहाँ से ऊपर से डिफ़ॉल्ट ब्रशेस पे जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर पूरा वाइट कलर है
तो मतलब ये है हाईलाइट। क्या है? हाईलाइट। अगर यहाँ पे ग्रे शेड है इस तरह का, तो ये कहलाती है मिड टोन। बैकग्राउंड कलर में चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। और अगर इसमें मैं डार्क कलर ऐड कर दूं तो इसे हम कहते हैं शैडोज़। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, या तो हाईलाइट होगी उसमें, या तो मिड टोन होगी, या शैडो। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है धूप के सामने रखें, तो एक तो उस पर फ्रंट पे लाइट आ रही होगी। अगर मैं आपको सिंपल एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अच्छा, 1 मिनट के लिए देखो, आपके सामने एक एप्पल है, सेब, जिसमें यहाँ पर ब्राइट पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मिड टोन में है, और ये शैडोज़ है। तो मतलब इस इमेज में लाइट कहाँ से आ रही है? लेफ़्ट टॉप। ठीक है, लेफ़्ट टॉप। अच्छा, अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँ, अब कहाँ से आ रही है लाइट? अब लाइट कहाँ से आ रही है? अब राइट टॉप से आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास तीन चीज़ें जो हमने याद रखनी है। एक क्या है हमारे पास? हाईलाइट, दूसरी है मिड टोन, और तीसरी है शैडोज़। ठीक है, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको इजी वे में बताऊँगा बहुत आराम से कि क्या करने जा रहे हैं हम बेसिकली एक और शेप बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक राउंड इलिप्स बना रहा हूँ। सबको दिख रहा है? मैंने एक राउंड इलिप्स बनाया। बैकग्राउंड थोड़ा सा हम अलग कलर का रखेंगे ताकि मैं समझा सकूं। ठीक है, अब इस बॉल के अंदर मुझे मिड टोन भी चाहिए, हाईलाइट भी चाहिए, और शैडोज भी चाहिए। सबसे पहले क्या करूँगा, इस शेप के ऊपर एक नई लेयर ले रहा हूँ मैंने न्यू लेयर के बाद बी दबाया, ब्रश आ गया, राइट क्लिक करा। कौन सा ब्रश है? सॉफ्ट ब्रश। ठीक है, यहाँ से हम कलर लेंगे वाइट। मैंने यहाँ पे कलर कर दिया। क्या कर दिया? कलर कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये कलर सिर्फ कहाँ दिखे? इस शेप के अंदर। क्या करेंगे? क्लिप इन मास्क करेंगे। ये चीज़ यही पूछने वाला था। तो क्या करेंगे? राइट क्लिक, क्रिएट क्लिप इन मास्क। तो जो मैंने शेड अभी ऊपर बनाया वो इस बॉल के अंदर चला गया, लेकिन अभी भी ये जो बॉल है ये बहुत डार्क कलर की है, तो मैं इसका कलर लाइट कर रहा हूँ बेसिकली ग्रे की तरफ। तो ये मेरा क्या हो गया? एक मिड टोन। तो इसमें क्या बाकी है? सिर्फ क्या ऐड कर दूँ बॉल के अंदर जिससे इसका लुक आ जाएगा? शैडो। बिल्कुल। तो एक और न्यू लेयर ऐड की मैंने। कलर से मैंने लिया ब्लैक कलर, बी दबाया, और ये शैडो कहाँ ऐड करेंगे हम? नीचे, यहाँ पर। तो इसको भी क्या कर दूँ? सिर्फ क्या कर दूँ? राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप इन मास्क। तो अब मेरी इसी शेप के अंदर तीन शेड आ गए, हाईलाइट, मिड टोन और शैडोज़। अच्छे से समझ आया तीनों चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? दुनिया में हम देखते हैं लाइट आती है कहीं भी,
कोई आप रियल लाइफ इमेज भी देखो, तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सही है। तो अगर मैं एक और लेयर ऐड करूं, बहुत छोटी सी, और ब्रश से हम बहुत छोटा सा यहाँ पे वो दें इफ़ेक्ट, और इसको भी मास्क कर देते हैं, तो इससे क्या लगेगा कि यार एक डार्क शेड है जो कि बहुत थोड़ा सा है। तो समझ आया शेडो कितना इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कितना इंपॉर्टेंट है, मिड टोन कितना इंपॉर्टेंट है। हमने तीनों चीज़ें इसमें यूज़ की हैं। सही है। अब इसको और इंटरेस्टिंग करें, थोड़ा सा और मज़े का बनाए। अब ये तो लग रहा है कि लाइट आ रही है यहाँ से, मैं काम करता हूँ, एक और न्यू लेयर लेता हूँ, बी दबाता हूँ, हम ऐड करते हैं वाइट कलर की लेयर, साइज छोटा करता हूँ और हल्का सा मैंने यहाँ रिफ्लेक्शन मारी। अब इससे क्या लग रहा है, जो मैंने लाइट ऐड की है, इससे लग रहा है भाई कि ये लाइट तो यहाँ से भी आ रही है, कहीं से इस जगह से भी आ रही है। तो ये क्या करा है हमने, थोड़ा सा टू वे ऐड करा है कि एक राउंड शेप का फील आ जाए, एक लुक एंड फील आ जाए। ठीक है। आप इसको लाइट या डार्क कर सकते हो एनी टाइम, जो भी आप करना चाहो। ठीक है। अब इसी के अंदर बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट जा रहा है, तो बैकग्राउंड भी हम इसी कलर का कुछ ऐड कर देते हैं, डार्क। ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। अब मैं इसमें शेडो बना रहा हूँ। मैं न्यू लेयर ली, सबसे पहले मैंने बी दबाया, ब्रश है मेरे पास, यहाँ से मैंने डार्क कलर पुट करा। अब तक हमने बहुत सारी तरीक़ों से बनाया, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। कंट्रोल टी, इसको छोटा किया, इसको बॉल के पीछे ले जाएंगे, मास्क नहीं करेंगे, पीछे ले जाएंगे। ठीक है। अब लाइट कहाँ से आ रही थी, लेफ़्ट साइड से, तो शेडो कहाँ करेगा नीचे हमारे पास, राइट साइड पे। तो ये चीज़ तो क्लियर है ना, शेडो हमने यहाँ क्यों लगाया, कि लाइट वहाँ से आ रही थी, इसमें तो कोई वो नहीं है ना। ब्रश की जगह ग्रेडियंट यूज़ कर लें, ये भी बहुत अच्छी बात करी है। तो हम अपनी मर्ज़ी का कलर कैसे ऐड करेंगे, जहाँ चाह रहे हो। ठीक है। अब आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हो, जैसे ये मैंने शेप लगाया। हम एक न्यू लेयर लेते हैं, ब्रश लिया मैंने, ठीक है, और ब्राइट कलर पुट किया, यहाँ मैंने इसके ऊपर वो करा। ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ये मास्क। तो अब मेरे फ्लोर में भी दो कलर का शेड आ गया। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह का चाह रहे हो। अगर बैकग्राउंड में भी आप चाह रहे हो कि भाई नया एक शेड आ जाए, तो हम लेते हैं डार्क कलर, जैसा चाहो आप ऐड करो। ठीक है। तो इसमें कोई मसला तो नहीं, हमने जो बनाया अभी, थोड़ा सा लुक आ गया रियलिस्टिक, अच्छा सा लुक, बहुत बेसिक है। लेयर्स क्या हैं देखो, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर, एक ये लेयर, और ये बॉल। तो हमारे बॉल में क्या क्या लेयर्स हैं, एक ये वाली लेयर है जो कि वाइट वाली लेयर है, एक ये एक और वाइट वाली लेयर है जो कि हमारे पास हाईलाइट है, एक हमारे पास डार्क शेड है, शेडो है बेसिकली, मिड टोन हमारी इटसेल्फ बॉल है, मिड टोन क्या हमारी बॉल है, और आखिर में हमने और डार्क शेड ऐड किया जो कि शेडो है। इसको बहुत रियल बना सकते हैं, लेकिन हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं अभी आपके सामने। लेयर्स हमने क्या यूज़ किया आप सबने देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अपना अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।